हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दो या दो से ज़्यादा नंबर का क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर जो मतलब जो नंबर दिए गए हैं उनका वो मल्टीपल हो, हर एक नंबर का मल्टीपल हो। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इसे आप दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दो या दो से ज़्यादा नंबर का क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर जो कि डिविजिबल होगा गिवन नंबर से। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होगा कि वो जो हमने सबसे छोटा नंबर निकाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, और वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से छोटा हो। ठीक है, अब देखिए ये तो डेफिनेशन हो गई। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल आप 8 और 12 का ले लीजिए। ठीक है, 8 के मल्टीपल क्या है, ये 8 की टेबल लिख दी। 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, ऐसी 24 32 40 48 56 64 72। ठीक है, अब 12 का मल्टीपल क्या है, 12 24 36 48 60 72, ये 12 की टेबल होगी। तो इसमें कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, सबसे पहले 24 आ रहा है ना, फिर 48 कॉमन आ रहा है, फिर 72 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 24 48 72। तो इन मल्टीपल्स जो मतलब कॉमन मल्टीपल है, इसमें सबसे छोटा क्या आया, 72। ठीक है, इन कॉमन मल्टीपल्स में। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 8 और 12 का क्या आ गया, 24। एलसीएम क्या है, 8 और 12 का 24। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन में बोला गया था ना, दो या दो से ज़्यादा नंबर का एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों ही नंबर का मल्टीपल हो। मतलब सबसे छोटा नंबर क्या 24 निकला, जो 8 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है। और फिर उसके आगे भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 24 मतलब वो सबसे छोटा नंबर होगा जो मतलब देखिए 8 और 12 का मल्टीपल होने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 24 8 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, वो सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से यानी 8 और 12 दोनों से ही डिविजिबल हो। ठीक है, ये 24 आया। और मैंने ये भी बताया था, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 24 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो 8 और 12 दोनों से ही डिविजिबल हो। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 24 है और वही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। स्टेप 1 क्या, ऑब्टेन द नंबर। ठीक है, जो गिवन नंबर्स है मतलब जिनका निकालना है एलसीएम वो हमने ऑब्टेन कर लिया। स्टेप 2 क्या है, राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स एंड एक्सप्रेस दैम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो जिन नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है उनका हमने हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स विथ हाइएस्ट पावर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। मतलब जो हमने जो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो उसमें जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं उनका हमें प्रोडक्ट निकालना है और जिसमें प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर में। मतलब हर एक नंबर में जो उनका प्राइम फैक्टर आया है प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसमें हर प्राइम नंबर की जो हाईएस्ट पावर थी, दोनों ही नंबर में से जो भी हाईएस्ट पावर थी उस पावर के साथ लिखना है और उन मतलब प्राइम फैक्टर्स का हमें प्रोडक्ट करना है। और प्रोडक्ट करने से जो हमें नंबर मिलेगा स्टेप 3 में, वही हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये तो स्टेप्स थी। अब मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 36 126 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 40 36 126 का हमें एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये 40 है, 40 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया इंटू 20, फिर दोबारा 20 को 2 से डिवाइड किया 10, फिर 10 को 2 से डिवाइड किया 5। अब 5 को तो किसी से डिवाइड कर नहीं सकते, 5 प्राइम फैक्टर है। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब फिर 36 का करते हैं। 36 का क्या,
सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 18, फिर 18 को 2 से डिवाइड किया 9, फिर 9 को 3 से डिवाइड किया 3। अब 3 प्राइम फैक्टर है तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ऐसे ही 126 का करते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 63 आया, फिर 63 को 3 से डिवाइड किया 21 आया, 21 को 3 से डिवाइड किया 7 आया, तो और 7 प्राइम फैक्टर है ना, तो 126 का क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तीनों नंबर का, इसमें सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 मैक्सिमम टाइम्स कितने बार रिपीट हुआ किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसमें देखेंगे 2 3 बार आया है, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 3 बार आया। तो जो एलसीएम जब हम निकालने जाएंगे, जिसमें हमने बोला था कि प्रोडक्ट करना है, तो 2 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है, उनका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 को 3 बार लिखा, फिर आया नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 3 मैक्सिमम कितने बार रिपीट हुआ है, इसमें 0, इसमें 2 बार, इसमें भी 2 बार, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स रिपीट हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो एलसीएम में भी 2 बार रिपीट करेंगे 3 को, ठीक है। सो इंटू 3 भी कर दिया। अब बचा 5 मैक्सिमम टाइम्स कितने बार रिपीट हुआ, इसमें 1 टाइम, 0 0, तो इंटू 5 भी कर देंगे 1 टाइम्स। फिर 7 भी ऐसे ही, ऐसे 1 बार रिपीट हुआ है, इसमें 0 टाइम्स, इसमें 0 टाइम्स, तो इंटू 7। तो आपका रिक्वायर्ड एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 बार 2 आया, इंटू 3 फिर 2 बार रिपीट करेंगे, इंटू 3 इंटू 3, ऐसे ही 5 और 7 एक बार आ गया, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7, तो इक्वल टू 2520। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 40 36 और 126 का 2520, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहे गिवन नंबर्स का, फिर जो प्राइम फैक्टर्स है, जो मैक्सिमम टाइम जो भी रिपीट हो रहा है प्राइम फैक्टर्स, एलसीएम निकालते समय वो मैक्सिमम टाइम्स हम प्राइम फैक्टर्स को लिख देंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हर एक प्राइम फैक्टर के साथ ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है। और ऐसे करने के बाद उन सभी प्राइम फैक्टर्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। इस बार हमने 84, 90 और 120 का एलसीएम निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये रहा 84 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2, ठीक है, 2 3 और 7, 84 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 90 का। 120 का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 मैक्सिमम टाइम्स कितने बार आ रहे हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम टाइम्स 3 बार आ रहा है, तो 3 बार हम 2 लिखेंगे। ऐसे 3 मैक्सिमम टाइम्स कितने बार आ रहा है, 1 बार, ठीक है, सब में 1 ही बार आ रहा है, तो 1 बार 3 लिखेंगे। 5 कितने बार आ रहा है, 5 भी 1 बार आ रहा है, ठीक है। और 7 भी मैक्सिमम टाइम्स 1 टाइम ही आ रहा है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा, देखिए नीचे भी आ गया, 3 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 7, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया 2520, ठीक है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के एग्जाम्पल्स भी दिखा दिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हो गया। अब सेकंड मेथड पे चलते हैं। ये रहा सेकंड मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है, ठीक है। कॉमन डिवीजन मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड है एलसीएम निकालने का। तो इसमें भी कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करनी पड़ती है। स्टेप 1, अरेंज द गिवन नंबर्स इन अ रो सेपरेटेड बाय कॉमास। तो जितने भी नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो उसे एक लाइन में लिख लीजिए और उन्हें सेपरेट कीजिए कॉमास के साथ। स्टेप 2, ऑब्टेन अ नंबर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। फिर ऐसा नंबर ढूंढिए जो मतलब गिवन नंबर जिनका आप एलसीएम निकाल रहे हैं उनमें से कम 2 नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, ठीक है, कम से कम 2 नंबर, मतलब डिवाइड करने का मतलब जब आप उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, एग्जैक्ट डिवीजन का ये मतलब है। तो एग्जैक्टली कम से कम 2 नंबर्स को डिवाइड करते हो, गिवन नंबर्स को कम से कम। स्टेप 3, डिवाइड द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द नंबर चोजन इन स्टेप 2 एंड राइट द क्वेश्चन जस्ट बिलो दम। कैरी फॉरवर्ड द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल। स्टेप 3 में क्या कर रहे हैं, देखिए स्टेप 2 में हमने वो नंबर ढूंढ लिया जो कम से कम 2 नंबर्स को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, ठीक है। स्टेप 3 में क्या कर रहे हैं, हम डिवीजन कर दे रहे हैं कि गिवन मतलब हमने जो नंबर ढूंढा उससे जो नंबर डिवाइड हो रहा है उस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे, और जो क्वेश्चन आता है डिवीजन होने के बाद, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो ठीक उन नंबर्स के नीचे लिख देंगे जो मतलब डिविजिबल है, और जो नंबर्स डिविजिबल नहीं है वो सेम टू सेम ऐसे ही नीचे उतार देंगे, ठीक है। ये हो गया स्टेप 3। अब स्टेप 4 क्या है, रिपीट स्टेप 2 एंड स्टेप 3 टिल
नो टू ऑफ द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय द सेम नंबर। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 हम देखिए, स्टेप 3 हमने क्या किया, डिवीजन पूरा कर दिया और जो जो नंबर्स डिवाइड हो रहे थे उनका हमने डिवीजन के बाद जो क्वेश्चन बचता है वो नीचे रख दिया, जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहे थे वो सेम टू सेम नंबर नीचे उतार दिए। ठीक है, ये स्टेप 3 था। स्टेप 4 क्या है, हम दोबारा मतलब स्टेप 2 रिपीट करेंगे, स्टेप 2 और स्टेप 3 ये हम लगातार करते जाएंगे कब, और तब तक करेंगे जब तक कम से कम मतलब हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलता जो कम से कम 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तब तक हम स्टेप 2 और स्टेप 3 को रिपीट करते जाएंगे। स्टेप 5 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स एंड द अनडिवाइडेड नंबर टू गेट द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। स्टेप 5 में क्या है, जब फाइनली मतलब स्टेप 2 स्टेप 3 हमें तब तक करना था जब तक कोई भी हमें ऐसा नंबर नहीं मिल रहा था जो कम से कम 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो स्टेप 5 में क्या है, जब ऐसा हो जाएगा जहाँ पे कम से कम 2 नंबर्स को डिवाइड नहीं कर रहा हो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है उस फॉर्म में, उस मतलब तब क्या करेंगे, जो भी डिवाइजर्स और अनडिवाइडेड नंबर बच गए, ठीक है, मतलब जितनी भी बार डिवाइजर्स थे और जो अनडिवाइडेड नंबर फाइनली बच गए हमारे पास, ठीक है, उनका हम प्रोडक्ट कर देंगे और वो प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास एलसीएम आ जाएगा गिवन नंबर्स का। मतलब प्रोडक्ट करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वही आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा गिवन नंबर्स का। ठीक है, तो देखिए ये स्टेप्स थोड़ा आपको लग सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर मैं एग्जांपल के साथ इसे क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा सबसे पहला एग्जांपल, 624 और 936 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो 624 देखिए स्टेप 1 क्या था, नंबर्स को एक लाइन में लिखना कॉमास से सेपरेट करके, ये लिख दिया पहली लाइन में 624, 936। फिर हमने 2 ऐसा नंबर ढूंढा जो इन 2 नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो 2 डिवाइड कर रहा था, 2 से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट बचा वो उन नंबर्स के नीचे लिख दिया। सो क्वोशंट बचेगा 312 इस फॉर्म में 468, क्यों 2 इंटू 312 होता है 624, 2 इंटू 468 होता है 936। अब दोबारा हमने क्या किया, स्टेप 2 रिपीट किया। ठीक है, क्योंकि स्टेप 2 में क्या था, हमें ऐसा नंबर ढूंढना था जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करो। स्टेप 3 में डिवाइड करना था और डिवीजन के बाद जो भी आपका क्वेश्चन बच रहा था वो ठीक उन नंबर्स के नीचे लिख रहा था। स्टेप 4 क्या था, ये प्रोसेस हमें तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो उन दोनों ही नंबर को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो हमने फिर से स्टेप 2 रिपीट किया, दोबारा हमें मिला 2, इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, क्वेश्चन बचा 156, 234। ठीक है, मतलब 2 इंटू 156 312, 2 इंटू 234 468। ठीक है, फिर से रिपीट किया, 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 इंटू 78। ठीक है, और 2 इंटू 117 ये नंबर आएगा। अब देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन है, तो अगला नंबर क्या मिला 3। हम मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 या उनका मल्टीपल है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 7 + 8 15, ठीक है, 15 3 का मल्टीपल है, 1 + 1 2 + 7 9, 9 भी 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 इंटू 26 होता है 78, 3 इंटू 39 होता है 117। ठीक है, अब देखिए 3 के बाद अगला नंबर मिला 13, 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 3 39। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 प्राइम नंबर है तो हमें पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन 2 नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए एलसीएम में क्या बोला था, फाइनली जब हम इस स्टेप में आ जाएंगे जहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो इन दोनों गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर रहा हो, तो उस फॉर्म में क्या करेंगे, डिवाइजर्स और जो नंबर बच गए थे उनका हमें प्रोडक्ट करके जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपका एलसीएम होगा। तो डिवाइजर्स क्या क्या कहते हैं, 2 2 2 3 13, और क्या क्या नंबर बच गए थे 2 और 3, और यही आपका देखिए एलसीएम आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया डिवाइजर्स का प्रोडक्ट, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो गिव मतलब जो नंबर्स बच गए इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो एलसीएम कितना है आपका, जब इनसे आपका प्रोडक्ट कर देंगे इक्वल टू 1872, ये आपका आ गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल। फिर नेक्स्ट एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ 112 140 168। ठीक है, इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, फिर से आप देखेंगे सभी इवन नंबर आ रहा है, फिर से 2 से डिवाइड किया, इस बार क्या हो रहा है 28 35 42। देखिए 2 इवन है और 1 ऑड है, और हमें बोला गया था कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है स्टेप 2 में जो कम से कम 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो।
सो क्योंकि 2 इवन है तो 2 कम से कम 2 को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए 2 इंटू 14 28, 2 इंटू 21 42, और क्योंकि 35 को डिवाइड नहीं कर रहा तो 35 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्म में देखिए 14 35 21, हमें पता है तीनों ही नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 3 21। ठीक है, अब हमें पता है तीनों ही प्राइम नंबर है तो और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका फाइनल एलसीएम क्या है, सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, मतलब जो नंबर बच गए। और यही देखिए यहाँ नीचे आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, 1680। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में इस बार 4 नंबर ले रहे हैं, 75 250 225 525। ठीक है, इनको पहले एक लाइन में लिख दिया कॉमा से। फिर हमें पता है देखिए लास्ट डिजिट 5 या 0 आते हैं तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से डिवाइड किया, 5 इंटू 15 75, 5 इंटू 50 250, 5 इंटू 45 225, 5 इंटू 105। ठीक है, 525। फिर से देखिए सभी लास्ट डिजिट 5 या 0 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 21 105। ठीक है, अब देखिए इसमें से कम 3 नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो रहा है। सो 3 इंटू 1 3, 10 सेम नीचे आ गया, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21। अब देखिए 1 10 3 7। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर है, 1 नाइदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट, और सिर्फ 10 ही है जो किसी नंबर से डिवाइड होगा। तो क्या होगा, हमें इसका मतलब यह है कि हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो इन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हम एलसीएम क्या करेंगे, ये एक लाइन से जो भी नंबर है इनका प्रोडक्ट, यानी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, यही आपका एलसीएम नीचे लिख दिया। प्रोडक्ट क्या आया, 15750। ये आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके एग्जाम्पल क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के कुछ कॉन्सेप्ट से, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर की, और जो उनके एलसीएम निकालने का मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है, वो भी मैंने आपको क्लियर किया, स्टेप्स मतलब क्लियर किए और एग्जांपल्स भी आपको क्लियर किए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। इसके मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.9 के डायरेक्ट क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करूँगा। ठीक है, आपको पूरे सॉल्यूशंस दूंगा एक्सरसाइज 2.9 का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।